दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम करवाते थे अपना इंट्रोडक्शन। तो इसका नाम है बुल्ला और मेरा नाम है हबीबुल्ला। आओ माँ कसम। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी माइनक्राफ्ट डुओ सर्वाइवल सीरीज, जिसमें हम मरने का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और चलते हैं वीडियो में। जैसा कि तुम्हें पता ही है, हमें स्पॉन पर ही विलेज मिल गया, वो भी बिना सीड डाले। तो हमारा लक बहुत साथ दे रहा है, लेकिन आगे वीडियो में नहीं देगा। एंड जैसा कि तुम्हें दिखाई दे रहा है, हमें टूल स्मिथ का घर मिल चुका है। अभी हम इससे लूटते हैं और देखते हैं बहुत डायमंड और हमारे आयरन के आर्मर का इंतजाम हो गया। एंड थोड़ी बहुत विलेज को लूटने के बाद मुझे दिखता है ये साला आयरन गोलम को मार रहा है। ये आयरन गोलम इतना अच्छा संस्कारी, मारो साले को। ये सब करने के बाद हमें दिख जाता है एक रूइन पोर्टल और हम भिखारियों की तरह उसमें भी लूट पड़ते हैं। इतनी सारी चीजों में हम माइनक्राफ्ट की असली प्रथा को तो भूल ही गए थे। एंड देन बचे कुछ आयरन से मैंने एक शील्ड बनाकर इस गरीब को दे दी और अपना सारा सामान एक चेस्ट में रख दिया, ताकि मैं मर जाऊं तो भी मेरा सामान रहे। एंड देन इतनी देर में ये कहने लगा कि मैं फूड के लिए एमराल्ड कलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं माइन कर लेता हूं। इतनी देर में ये सारे एमराल्ड लाकर मुझे दे देता है एंड मैं फूड खरीद लेता हूँ। ब्रेड को आधा आधा करने के बाद मुझे दिख जाते हैं ये स्टोन के पहाड़ और मुझे लगता है कि यहाँ कोई आयरन या कोल तो मिल ही जाएगा। एंड देन कुछ टाइम बाद मुझे मिल भी जाता है, भले ही 2 आयरन मिले हो पर मिले तो सही। जैसे ही मैं विलेज की तरफ आ रहा था, मुझे ये केव दिखती है और हम डिसाइड करते हैं कि हम इधर जाए और आयरन माइन कर लाएं। तो दोस्तों, अभी हम थोड़ा नीचे आए एंड हमें ये केव मिल चुकी है। अभी हम इधर लाइटनिंग करेंगे एंड अपने सारे आयरन को ले जाएंगे। अभी टाइम है अपने सारे आयरन को जेब में भरने का। ये मुझे बता रहा है कि नीचे एक बड़ी सी केव है, तो पहले लाइटनिंग करते। अरे बोट गिर गया। जैसे कि तुमने देखा, ये मेरी गलती से मरा है। तो मैं अपना सारा सामान चेस्ट में रखकर इसका सामान लेने नीचे चले जाता हूँ। एंड जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ, मुझ पर आक्रमण हो जाता है बहुत सारे ज़ोंबियों का। और जैसे तैसे मैं हाफ अर्थ पर सरवाइव कर लेता हूँ। अब इसे तुम स्किल बोल लो या कुछ भी, लेकिन मेरे पूरे हार्ट रीजन होने के बाद मैं निकल जाता हूँ इसका सामान कलेक्ट करने। जैसे तैसे मैं इसका सामान कलेक्ट कर रहा था, लेकिन मेरी लाइटनिंग के चक्कर में मैं ही मर गया। एंड फिर मैं निकल जाता हूँ अपना सामान लेने, लेकिन मैं फिर से मर जाता हूँ। अभी मैं 2 बार मर चुका हूँ। अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा अपग्रेड होकर नीचे जाऊँ, ताकि मैं मरूँ ना। एंड देन जैसे ही मैं नीचे पहुँचा, ये कहता है कि मेरे पास आयरन है, शील्ड बना लेते हैं। एंड मुझे इस टाइम पर बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं अपना सारा सामान इधर रख के गया था। एंड ऑब्वियसली हमारा सारा सामान नीचे वाला पूरा डिस्पोन हो चुका था। तो हमने डिसाइड किया कि बचे कुछ आयरन से हम बनाएंगे अपने आर्मर। तो दोस्तों, आर्मर तो बन चुका है। अभी ये आए जब दूंगा ना मैं, ये आता ही नहीं है। एंड इसके आने के बाद मैं इसको भी आर्मर दे देता हूँ। एंड थोड़े बहुत टूल्स बनाकर हम चले जाते हैं थोड़ी बहुत और माइनिंग करने, क्योंकि हमारे खानदान में लिखा है कि हम लालची हैं। एंड माइनिंग करते करते हमको डायमंड भी मिल जाते हैं और उसे मैं माइन कर लेता हूँ।
लेकिन वर्ल्ड का पहला डायमंड जो हमने माइन किया है वो ये ले जाता है। मतलब किस्मत हो तो इसके जैसी हो, वरना ना हो। इन बातों को छोड़कर मैं अपने डायमंड पर फोकस करता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद हमारे साथ ये होता है। ये अभी स्केलेटन से, अरे बोट गोवल स्टोन बोसी वाले, ये तो तब होते हैं ना जब स्पोनर होता है साइड में। क्या स्पोनर मिल गया हमको, वो भी स्केलेटन का, यानी अनलिमिटेड बोन हो चुकी है हमारे पास। ये सब होने के बाद मैं देखता हूँ कि चेस्ट में एक गोल्डन एप्पल और एक नेम टैग है, तो मैं उनको लेकर सारी बाकी का सामान इसको दे देता हूँ। एंड देन हम माइन करते हैं थोड़ी लेपिस लजूली, थोड़े रेडस्टोन, थोड़े गोल्ड, और ये मर जाता है। मतलब भाई नूबों की भी हद होती है, ये तो उससे भी ज़्यादा है। एंड देन पहले जैसे ही मैं इसका सामान एक चेस्ट में रख देता हूँ। एंड देन कुछ टाइम बाद ये फिर से मर जाता है। फिर मैं अपना सारा सामान रखकर इसका सामान लेने जाता हूँ और मैं सैडली मर जाता हूँ। इतने ही टाइम में ये महाज्ञानी बेड को उखाड़ कर ले आता है एंड कहता है कि रिस्पॉन सेट कर लेते हैं, मरते ही रहेंगे, मतलब कुछ भी। फाइनली इतनी बार मरने के हमें आर्मर मिल चुका है हमारा, और सारा सामान डिस्पोन। अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते, बताना कमेंट सेक्शन में। एंड देन सारा सामान लेने के बाद हम आ जाते हैं ऊपर। एंड देन मुझे लकीली याद आ जाता है कि मेरा सामान उधर भी रखा है जो पहले स्टार्टिंग में हमको मिला था। एंड देन हमारे पास टोटल 9 डायमंड हो जाते हैं, तो मैं एक पिकेक्स और एक्स बना लेता हूँ। एंड इतनी बार मरने के बाद भी मेरी समझदारी से हमारे पास एक स्टेक और 11 आयरन बच चुके हैं, और इससे हमने बनाया एक आर्मर का सेट जो कि हमारा टूट गया था, और मैंने इसे गिफ्ट कर दिया वो। लेकिन ये एहसान भूलने के बाद भी ये मुझे मार ही देता है, लेकिन ये बाद में माफी भी मांग लेता है। एंड हम आधी बोन को बोन मिल बनाकर हमारे फूड का भी इंतजाम कर लेते हैं। ऐसे ही मैं गांव में घूम रहा था और मुझे ये ट्रेडर मिला जो कि स्प्रूस की सैपलिंग बेच रहा है और मिल्क बकेट के बदले में एमरल्ड दे रहा है। तो मैंने इससे बिना कुछ ही देरी के 2 मिल्क बकेट ट्रेड कर ली और अपना स्प्रूस का ट्री ले लिया और स्टार्ट कर दिया अपने हाउस के रिसोर्सेस को कलेक्ट करना। एंड देन मैं फिर नूबो वाली हरकतें कर देता हूँ और ये मुझे मार देते हैं। लेकिन लकीली मुझे हाउस के सारे सामान मिल जाते हैं, लेकिन पिकेक्स और एक्स नहीं मिलती डायमंड की, और मुझे अपनी शील्ड और वो भी मिल जाती है स्वॉर्ड। एंड जैसे ही मैं घर आ रहा था मुझे एक रूइंड पोर्टल मिलता है जिसमें ये लूटती है। एंड देन घर आने के बाद मैं अपना सारा सामान रखकर अपने घर की तैयारी में लग जाता हूँ। एंड आप ये टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो दोस्तों एक दिन की मेहनत के बाद हमारा घर बन चुका है। तो ये है हमारे घर का ग्राउंड फ्लोर, जहां हमारे वर्क टेबल्स रखे हुए एंड थोड़ी बहुत चेस्ट रखी हुई है जिसमें हमारा सारा सामान रखा हुआ है। तो जैसे ही हम इस स्टेयर पर चढ़ेंगे हमारा आ जाता है बेडरूम। अबे तू मुझसे लड़ाई क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है साले? बहुत देर तक ही मुझसे लड़ता है एंड आखिरी में जाके वो सीप से भी लड़ने लगता है ये भगवान की दिमाग वाली लाइन में थोड़ा पीछे था। तो दोस्तों ये है हमारा बेडरूम और ये थोड़ा इनकम्प्लीट सा है, तो इसको भी हम थोड़ी देर में कंप्लीट कर लेंगे। आप रेटिंग करना इस घर को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो। तो दोस्तों अपना घर तो बन चुका है लेकिन हमारे लिए खाने को खाना नहीं है, तो इसलिए हम बनाने वाले हैं अपना एक फार्म जिसमें हम अपनी सारी सब्जियां उगाने वाले हैं।
तो अभी मुझे आलू वाला मिला है जो कि एमरल्ड के बदले घास फूस बेच रहा है, तो इसको भी ले लेते हैं क्योंकि ये घास फूस हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपना फार्म तो बन चुका है लेकिन इसने अभी तक नहीं देखा, तो इसको ले चलते हैं अपने फार्म तक। एंड लीड से तो बोट खींच नहीं रही, लेकिन फॉर्मेलिटी है फॉर्मेलिटी। तो अभी आ चुके हैं हम अपने फार्म पर और ये फार्म बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। आप इसको रेट करना कितना कैसा लगा आपको। और वैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक कमेंट जरूर कर देना जिससे मुझे वीडियो डालने की और पावर आ जाए। और इधर रखी है अपनी फॉर्चून 3 की पैकेज जिससे डबल सब्जियां मिलती है हमको। ये सब करने के बाद डोरेमोन लग जाता है अपने एन्चांटिंग रूम को बनाने और मैं लग जाता हूँ इसकी हेल्प करने। तो फाइनली अपना सारा काम हो चुका है और ये अपना बेडरूम है जिसको हमने थोड़ा सजा दिया है। एंड ये हमारा फार्म है जिसमें हमें बहुत सारी फल सब्जी मिलती है। एंड इधर हमारा छोटा सा सीप फार्म और काऊ फार्म है। एंड इधर आता है अपना एन्चांटिंग रूम जिसमें एन्चांटमेंट टेबल लगानी है हमको। तो ये था आज का एपिसोड, आपको कैसा लगा और आपको कुछ और नया करवाना हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम अगले एपिसोड में वो करेंगे। तो इसी के साथ साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय।